दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और लाया हूं आपके लिए एक मजेदार खबर आप तक पहुंचा दूं। मुझे लगा कि गुजरात से है खबर और खबर में ये है भाई साहब कि हार्दिक पटेल साहब जो पूर्व पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के नेता मुख्य नेता के तौर पर माने जाते थे रहे थे और अब वो जो भारतीय जनता पार्टी के विरमगाम कंस्टिट्यूंसी से विधायक हैं, उनको अब कोर्ट केस में राहत मिलना शुरू हो चुका है। तो हमने कहा कि यह आपको बताना बहुत जरूरी बन जाता है कि जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़े और उसके बाद जैसे ही वो विधायक बने हैं, तो उनकी जो किस्मत में कुछ बदलाव सा महसूस हो रहा है। बहुत सारे कोर्ट केसेस से वो अ, जो है वो जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, हर चीज हो रहा है, लेकिन अब उनको राहत मिलना शुरू हो गया क्योंकि एक केस ऐसा था जिसमें कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, इनके खिलाफ आपने जो चार्ज लगाए हैं, जो आपने सबूत पेश किए, ये तो बेचारे बड़े एकदम निर्दोष से हैं, आप क्यों इनको 5 साल तक इस तरह से परेशान कर दिया। कुल मिला के मामला ये है कि इनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। अब आपको डिटेल से थोड़ा बताते हैं। देखिए ऐसा है कि जब पाटीदार अनामत आंदोलन अपने चरम पे था, मैं बात कर रहा हूँ 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले का ये दौर था और हार्दिक पटेल ने पाटीदार अनामत आंदोलन समिति का पूरा समर्थन जो है वो कांग्रेस को घोषित कर दिया था। कुछ जो उनके नेता कार्यकर्ता थे उनको कांग्रेस ने एक टिकट भी दे दिया था और पूरी तरह से वो लोग कांग्रेस के प्रचार और प्रसार में लगे थे। और उस समय इनका एक कार्यक्रम होना था जामनगर में। जामनगर का एक धोलासिया करके एक छोटा सा गांव ग्रामीण इलाका है, वहां उनकी एक सभा होनी थी। वहां उन्होंने कुछ भाषण किया। उस भाषण को बड़ा कंट्रोवर्शियल और विवादास्पद माना गया और उसी के चलते उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। 2017 4 नवंबर की बात कर रहा हूं मैं। और उससे वो तब से वो केस चल रहा था। वो चलते 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 यहां तक पहुंचा भैया, दलीलें सब खत्म हो चुकी थी। जज साहब को अपना फैसला देना था। जज साहब ने अब फैसला दिया है आज, अभी कुछ समय पहले की बात बता रहा हूं आपको, कि हार्दिक पटेल और उनके साथ जो पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के वहां के कन्वीनर थे अंकित घेड़िया, वो दोनों निर्दोष है भाई। उनके खिलाफ कोई दोष साबित नहीं हो पा रहा है। तो ये हमने एक तो बता दी खबर। अब इसके पीछे जाते क्या हुआ था, फिर आगे की बात भी करेंगे आपसे। देखिए ऐसा है कि ये जो सभा उन्होंने की थी, अपडेट है हमारे पास, तो उसी में थोड़ा देख के आपसे बताएं ताकि हमसे कोई इंफॉर्मेशन आपको आप तक पहुंचाने में कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि वहीं से हमको अभी मैसेज जामनगर से आया हुआ है। तो ये था कि उन्होंने जो सभा जो वहां पे की थी, तो जब वो सभा करनी होती है, आपको एक परमिशन लेनी पड़ती है वहां के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वहां से। तो वहां कहा गया था कि हमको एक सभा करनी है और सभा का उद्देश्य जो है वो शैक्षणिक है, एजुकेशनल है। उस हेतु से हमको करनी है, आप हमको परमिशन दे दिए। परमिशन उनको मिल गई और उन्होंने क्या किया वहां पे, किया पॉलिटिकल भाषण। सभा पूरी पॉलिटिकल थी। उसको लेकर फरियाद हो गई और उनके खिलाफ एक केस दर्ज हो गया और ये गुना था कि भाई आपने इसका हेतु फेर कर दिया, हेतु बदल दिया आपने। और उस समय जामनगर के जो फोर्थ एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे एमडी नंदानी साहब, तो उनकी कोर्ट में ये केस चल रहा था। उन्होंने इस केस का फैसला दिया है और हार्दिक पटेल के जो एडवोकेट साहब हैं दिनेश भाई विरानी और रशीद भाई खीरा, तो इनकी दलीलों को मान्य रखते हुए नंदानी साहब जो हैं मजिस्ट्रेट साहब, उन्होंने कहा कि भाई ये आपकी बात हमको लगता है कि ठीक है। आपकी बात को मानते हुए, आपकी दलीलों को मानते हुए हम इनको निर्दोष साबित करार देते हैं और आप बाइज्जत बरी हैं। पिछले जनवरी में भी ये वहां पे हार्दिक पटेल को वहां कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होना था। वो गए थे, उन्होंने अपनी जो है अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी। अब ये जो
फैसला आ चुका है इस केस में, जब वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं, तब हार्दिक पटेल का भी बयान हमारे पास आया हुआ है। वो कह रहे हैं कि, और उस समय भी जो उन्होंने कहा था, और तब भी बात कर ले, मतलब जनवरी में जब आए थे तब भी उन्होंने ये कहा था कि मैं तो अपनी बात जो है वो, मैं जुडिशरी पे बहुत भरोसा करता हूं, जो हर कोई पॉलिटिशियन कहता है, हर कोई सिटीजन भी कहता है उसमें को, लेकिन जो खास तौर पे जो विवादों में फंसे हुए पॉलिटिशियन होते हैं ये बात हमेशा करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं भरोसा करता हूं बहुत, और मुझे विश्वास है कि न्याय तंत्र जो है मेरी बात सुनेगा और मुझे मेरे साथ न्याय करेगा। और उन्होंने उस समय ये भी बात जताई थी, उन्होंने कहा था कि भाई जितने भी पाटीदार आंदोलनकारी के खिलाफ केसेस दर्ज हुए हैं, उन सब के केसेस भी वापस खींचने की मेरी जो मांग है, वो मुझे लगता है कि सरकार उस पर भी विचार करेगी और उन सबको भी बाइज्जत जो है छोड़ देगी। और कुछ केसेस ऐसे हैं, जैसे उन्होंने कहा फिर इस केस के मामले में, जो जहां पे वो बाइज्जत बरी हुए हैं, उन्होंने कहा कि भाई कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे न्याय की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते आपको उसको फेस करना होता है। तो वो मैंने किया है, और अब मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि, खुशकिस्मत हूं कि मैं इसमें बाइज्जत बरी हो गया हूं। तो ये भी उन्होंने कहा है। एक और केस चल रहा है उनका, बता दें आपको, वो है अहमदाबाद में निकोल करके इलाका है, तो वहां एक 2018 का भी एक केस उन पे लगा हुआ है। वहां जब सुनवाई हो रही थी उस कोर्ट में, तो वो जनवरी में ही थी, लेकिन वहां पे वो मौजूद नहीं रहे थे। कोर्ट ने समन्स भेजा था, और फिर 8 फरवरी को भी उनको वापस वहां पे मौजूद रहना था, लेकिन वहां नहीं रहे थे। तो अहमदाबाद ग्राम्य कोर्ट जो है, उन्होंने इस पर आपत्ति भी जताई थी। अब बात करते हैं आपको कि, देखिए ये वही हार्दिक पटेल हैं जिन्होंने 2015 जुलाई, 28 जुलाई, 24 जुलाई, जहां तक मुझे याद है ठीक से, 24 जुलाई 2015 के आसपास से लेके, आप ये मान के चलिए कि 2017 के इलेक्शन तक तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक में दम कर देना, वो नाक में दम करके रखा हुआ था उन्होंने। ठीक है। और नरेंद्र मोदी साहब को, अमित शाह साहब को, आनंदीबेन पटेल को जो जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, मैं तो वो बेसिकली मैं कर ही नहीं सकता, जो उन्होंने अपने भाषणों में किए हैं। और इतनी डेरोगेटरी लैंग्वेज जो है उन्होंने इस्तेमाल की है इन तीनों महानुभावों के लिए। उसके बाद जब विजय रूपाणी साहब आए तो उनके लिए भी, कि आपको ये जान के, मतलब जब आपको जानकारी मिले तो बड़ा ये ताज्जुब हो जाएगा कि इतनी गाली देने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने अपने में शामिल किया कैसे। और किया तो क्या, उसके बाद फिर विरमगाम का टिकट भी दिया, और टिकट भी दिया, और पार्टी ने उनको जिता भी दिया। और जिताया तो बड़ी छोटी लीड से नहीं है, 51,555 वोट्स की लीड से जीते हैं वो वहां पे। तो ये भी जो है, और वहां के अपने पुराने कद्दावर नेताओं को घर बिठा के इनको टिकट दिया और इनको जिताया। तो ये है मामला पूरा। देखिए कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं तो आपके खिलाफ बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाते हैं, अगर उस प्रवाह में आप भी शामिल हो जाते हैं, है ना, तो फिर आप जो है बिल्कुल 24 कैरेट, 24 कैरेट गोल्ड जो होता है ना, फिर आप उस गोल्ड बनने की प्रोसेस आपकी शुरू हो जाती है। शुद्ध आपका जो शुद्धिकरण है वो शुरू हो जाता है। फिर एक के बाद एक के बाद एक जो आप पर इल्जाम लगे होते हैं, उससे आप फिर बरी होते जाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने, हमने रख दिया। और भी तो बहुत सारे एग्जाम्पल देश में आपने देखे हैं, लेकिन गुजरात का ये बहुत चर्चित चेहरा रहा है, और उसका अभी ये अभी भी ये केस में बाइज्जत बरी हुए, तो हमको लगा कि आप तक ये बात पहुंचा दें। तो आप बस देखते रहिए 4 PM गुजरात, और दस्तक भी देखते रहिए, और ऐसे ही जो है अलग अलग मुद्दों पर आपसे बात करते रहेंगे। लाइक जरूर करें, शेयर करें भाई, सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी जरूर करें। हमको वो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि आप क्या सोचते हैं हमारे कार्यक्रम के बारे में। तो और खबर के साथ आपके से आपसे मुखातिब होंगे सर।
हुजूर। और अभी बस इतना है, आगे मिलते हैं। आज दिन में और भी बहुत सारी बातें करनी है, तो मिलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।